साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 24 जो है चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक सरगर्मी बढ़ी हुई है। तमाम राजनीतिक दल अपने हथकंडे अपना रहे हैं। लोकसभा चुनाव किन किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई होगी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे रहेंगे? आइए बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है भैया। जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? अरे क्या मुद्दे रहे, सारे नेतवा बेईमान हैं। हम्म, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? सारे बेईमान हैं, कोई काम तो करता नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब हम किसी को वोट नहीं देंगे, सब नेतवा बेईमान हैं। हम हाँ, किसी से बातें नहीं करेंगे इस बार। हाँ, सब बेईमान हैं। अरे जब ईवीएम रखी है, ईवीएम आएगी और लेके चले जाएंगे, हम वोट डालेंगे, हमारे वोट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और जब इलेक्शन आता है तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं, और इलेक्शन से पहले कोई बातें नहीं करता ईवीएम की। और जो हार जाते हैं तो फिर चिल्लाएंगे, पिछवाड़ा पीटेंगे कि ईवीएम ले गई, ईवीएम ले गई, ईवीएम ले गई। अभी कोई बात नहीं कर रहा है ईवीएम की, तो क्या मतलब है इलेक्शन का? हैं? मोदी जी को छोड़ दो, ऐसे बता दो कि भैया जो है मोदी जी अपनी सरकार बनाए, अब मोदी जी बने रहें। हमसे क्या मतलब है? अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं वोट डालने की। क्या करेंगे वोट डाल के? जब ईवीएम से सब जीत हार होना है। वो बता ही रहे हैं कि 400 पार, और कोई बता रहा था 4000 पार। अब भाजपा वाले तो क्या क्या कह रहे हैं भैया, पता तो नहीं। नीतीश कुमार जी कह रहे थे 4000। अरे भैया वो भी तो भाजपा ही के एक अंग हैं कि नहीं? छोटा ही अंग सही, लेकिन है कि नहीं है? तो क्या क्या बोल जाएं, ठिकाना नहीं उन लोगों का भैया। कोई रोड पे हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा, कोई कछू दौड़ा रहा। अब भैया देखो, इन लोगों से बात करो भैया, हम बहुत दुखी हैं मोदी जी से। हम कुछ कहेंगे नहीं ज्यादा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? एक तरफ तो जहां धर्म की राजनीति चल रही है, वहीं विपक्ष जो है रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, चिकित्सा की बात कर रहा है। लेकिन भाजपा अपनी ही पिच पे खेल रही है, केवल मंदिर के मुद्दों पे, ध्रुवीकरण के मुद्दों पे ही चल रही है। देखिए, भाजपा तो पैदा ही हिंदू धर्म के नाम से ही है, जबकि 1995 में हिंदू धर्म पे रोक लगी, लेकिन इन्होंने सारे वो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो सारे छिपा के रखे हुए हैं, और वो हिंदू या धर्म की राजनीति से ही पूरा वोट लेना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ जो जुड़ा हुआ है, अभी जैसे आप भाई साहब ने कहा, ईवीएम की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा तो ईवीएम भी है और दूसरी तरफ धर्म है। और धर्म की आड़ में इन्होंने सारे मुद्दे छिपा दिए हैं। जहाँ धर्म आ जाता है वहाँ पेट भूखा भी रह के आदमी रह लेता है, क्योंकि व्रत का प्राविधान इन्होंने कराया था। 9-9 दिन का लोग व्रत कर लेते हैं। तो धर्म का नाम लेके 9 दिन जब आपका पेट खाली करवा लेते हैं, तो आपसे धर्म का नाम लेके आपका वोट भी लेके चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका धर्म जिंदा रहना चाहिए, चाहे आपको पेट की सुविधा मिले, चाहे रोजगार की सुविधा मिले, ये सब कुछ ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म जिंदा रहना चाहिए। हमारे देश के लोग भी ऐसे ही हैं, भगवान के नाम पर मरे जा रहे हैं। उनको अच्छी सुविधा नहीं चाहिए कि वो लग्जरी गाड़ी में वो भी मोदी की तरह चलें, 4 लाख का कुर्ता वो भी पहन के, 40 लाख का 10 लाख का सूट वो भी पहन के चलें। वो भी तो पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? उनका भी अधिकार है। लेकिन वो खुश हैं इसमें कि उधर मंदिर बन गया, उधर देवालय खुल गया। ऐसी ही चीज़ें ला के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर उन्हें धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोग धर्म के चक्कर में ना पड़ें। वो केवल अपनी शिक्षा और विकास पे ध्यान दें, तभी जाके उद्धार हो पाएगा। और भाजपा जैसी नकारा और आस्था से खिलवाड़ करने वाली पार्टियों को देश से बाहर खदेड़ दें, तभी सुकून से रह पाएंगे वो। आप लखनऊ लखनऊ खड़े हैं। लखनऊ की क्या स्थिति रहेगी लोकसभा में? लखनऊ के लोकसभा में यहाँ पे मल्होत्रा जी खड़े हुए हैं ना। जी। हाँ, देखिए यहाँ पे मल्होत्रा जी खड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लखनऊ से तो प्रॉपर निकल पाना बड़ा मुश्किल है सपा का, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति है वो ब्राह्मण के और श्रीवास्तव जो जातियाँ हैं कुछ ऐसी, जो भाजपा के पक्ष में लामबंद है। तो यहाँ पर तो भाजपा ही निकाल पाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन मोहनलालगंज समाजवादी पार्टी जीत रही है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थितियां रहेंगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और बहुत अच्छी सीटें निकालेगा वहाँ से। खास करके कैराना सीट जैसी हुई। निकालेगा, गठबंधन जीतेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? अशोक यादव। अशोक जी, क्या हाल है? आप तो लाल टोपी भी लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी पूरा इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 400 प्लस सीटें आएंगी। आप सपाई ही लगते हैं? नहीं, सपाई नहीं, हम इंडिया गठबंधन से हैं, पूरी अच्छा, सपाई। अच्छा। अच्छा, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में कितनी सीटें निकाल पाएगा? 400 प्लस सीट निकालेगी। भाई, तो मोदी जी वाला आप दावा कर रहे हाँ, हैं। मोदी जी वाला अपनी साइड रहेगा। तो फिर कैसे 400 प्लस उनका भी है और 400 आप भी प्लस कर रहे इस हैं? बार उसका बीजेपी का नहीं रहेगा, इंडिया गठबंधन का रहेगा। ये जहाँ खड़े हैं 10-90 है 10-90 है, ना? जानते हैं इसके बारे ये इसका डेवलपमेंट किस सरकार में? 10-90 अखिलेश यादव जी ने करवाया था। ये अम्बेडकर पार्क श्री सुश्री मायावती जी ने करवाया था।
5 कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य बताइए। विकास कार्य उनके कोई नहीं है, धर्मवाद की जाति कर राजनीति करते हैं। वो अधर्म को बढ़ावा देते हैं, खासकर जो धर्म की राजनीति करते हैं वही अधर्म फैलाते हैं। और जो गौ सेवा के लिए गौ तस्कर यही लोग हैं, सबसे बड़े गौ तस्कर माने जाते हैं ये लोग। वो आप भी इनके बारे में जानते हैं। नवरात्र चल रहा है, उनके ऊपर आरोप भी लगा है। आरोप नहीं, आप जानते हैं गौ तस्कर में किन 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 लोगों पे केस था, बीजेपी के नेताओं में था। आप भी इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। और उनका नाम नहीं लिया जा सकता है, आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। क्या मुद्दे हैं वर्तमान समय में जब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हावी हो और युवा बेरोजगार घूम रहा हो, 5 किलो राशन से लेकर के होर्डिंग और पोस्टर के मुद्दों पे चुनाव चल रहा हो, तो यूथ किस तरफ मुड़ बनाएगा? आप युवा हैं। देखिए 10 साल हो गए हैं और हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है अवध बेल्ट में, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार 2014 में मोदी जी झूठ बोल करके आए कि भाई अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दोगुनी होगी, वाइब्रेंट इंडिया होगा, शाइनिंग इंडिया होगा। 2010 में, ये 14 में बोले और 19 में क्या बोले? बोले स्मार्ट सिटी होगा। और उसके बाद क्या बोले? मेक इन इंडिया। तो कहने का आशय है 14 में वाइब्रेंट इंडिया, वाइब्रेंट गुजरात बोले, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल क्या है कि वहाँ गटर की दारू पी करके शराब प्रतिबंधित है, और शराब, नकली शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से जो गटर के पानी से बनती है, कितने कामगार बेचारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, एमपी के, राजस्थान के, तमाम सारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो रोजी रोटी रोजगार की तलाश में जो है गुजरात सूरत जाते हैं, उनको जो है क्या हो रहा है? वो मर जा रहे हैं बेचारे, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 12,000 में, 10,000 में वो 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि अब भारत का जो युवा है, खास करके पूरे देश का जो, खास करके जो हिंदी बेल्ट है, हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ के लोगों को धर्म के नाम पर, गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर और धार्मिक भावनाओं से जो है आहत करके इनका ध्रुवीकरण करके जो इनका वोट लिया जाता है। नौजवान अब की बार कमर कस चुका है, चूंकि 14 में ठगा गया, वो 19 में ठगा गया, 24 में उसने कसम खा लिया हम ठगे नहीं जाएंगे। छात्रों के बाप वहाँ किसान आंदोलन में लाठी खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पर मोर्टार दागे जा रहे हैं, और उनका बेटा जो जवान है उसी किसान को मरवा रही है बीजेपी। पहले जात से जात को लड़ाती थी, धर्म से धर्म को लड़ाती थी बीजेपी, अब क्या कर रही है? बाप को बेटे से लड़ा रही है। बेटा फोर्स में है, लाठी भांज रहा है, और बाप लाठी खा रहा है। और इलाहाबाद में उसी किसान का बेटा, जो इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, हमारे इलाहाबाद में, और क्या बोलते हैं बनारस में, गोरखपुर में, नोएडा में जो तैयारी करते हैं, लखनऊ में जो तैयारी करते हैं, बेचारे तहरी खा करके अपना एक टाइम भोजन करते हैं, दोनों टाइम की सब्जी रोटी दाल चावल नहीं नसीब हो रही है। माँ बाप अपना पेट काट करके बच्चों को भेजे हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, तो हमारी मुफलिसी के दिन भी बीत जाएंगे और हमारे जो है अच्छे दिन आएंगे। उस अच्छे दिनों की तलाश में आप बताइए, छात्रों के ऊपर लाठी मारी चलाई गई। यही को गार्डन में 600 दिन से अधिक छात्र जो है धरने पर बैठे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण मारा गया। आज आप देख रहे हैं वही छात्रों प्रकाश जो जिन्होंने कहा था छात्र लतियाने लायक हैं, गए थे जो है घोसी की जनता ने, छात्रों को पकड़ लिया और उनकी नौबत ये आ गई कि जूता खाने की नौबत आ गई। छात्रों ने कहा था आना, हम आपको बता देंगे। तो कहने का असर ये है, जमीन पर देखने को मिलेगा जनता, ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये मन स्ट्रीम मीडिया, जनता में मोदी सरकार के खिलाफ जो लहर है, जो आक्रोश भरा हुआ है, वो नहीं दिखा रही है। वो तो आप जैसे लोग सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूबर लोग हैं जो जनता की सच्चाई दिखा रहे हैं। आप देखेंगे चुनावी परिणाम जो है वो अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। आप देखेंगे अगर आज बैलेट से चुनाव हो जाए, आप जानते हैं बटन जाकर के आदमी धीरे से दबाता है, आक्रोश नहीं निकलता। आप देखे होंगे जब आप क्रोधित होते हैं मेज ऐसे पटकते हैं, और जब जनता को बैलेट अभी मिल जाए इतनी जोर जोर से मोहर मारेगा कि मेज हिल जाएगी। लेके बाक्स आप ही लोग भागेंगे। कौन भागेगा? विपक्ष वाले। विपक्ष वाले इतनी शांति से बेचारे, इनको मौका दे दिए, 10 साल ये शासन किए। आप क्या बता रहे हैं? विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष के लोगों पर फर्जी FIR कर रहे हैं। जो इनको चंदा दे रहा है उसी को सरकारी गवाह बना करके विपक्ष के नेताओं पर जो बोल रहा है, फर्जी FIR करके उसको जेल भेज दे रहे हैं, बिना कारण बताए 6-6 महीने जेल भेज दे रहे हैं। आप देख लो, भारत की सारी जेलें दलितों पिछड़ों संघों से भरी हुई हैं। आप देख लो, आंकड़ा है आपके पास।
अच्छा, एक चीज़ ये है, कभी ओम प्रकाश राजभर के जो है बेटे को जो है घुटनों के बल जो है ब्रजेश पाठक जो है लाके कर दिए, तो आखिर ये कौन सी राजनीति? अरे वो पाठक जी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है दलितों पिछड़ों पर घुटनों पर लाने के लिए। आप क्या जानते हैं, वो सावरकर के लोग हैं, सावरकर को मानने वाले लोग हैं। सावरकर भी अंग्रेजों के सामने घुटना टेके थे, तो आज वो दलितों पिछड़ों को घुटना टेक करके एहसास दिला रहे हैं, अगर तुम्हें सत्ता की मलाई चाटनी है, अपने समाज का स्वाभिमान सम्मान रोजी रोटी रोजगार पर बात मत करो, घुटना टेको, नाक रगड़ो, अगर जीतना है तो। जिसका स्वाभिमान मर गया, जमीर मर गया, उसके सांसद विधायक बनने से क्या मतलब है? घोसी की जनता जैसे विधानसभा के उपचुनाव में जो है परिणाम दिया था, आप लोग देख रहे थे, योगी सरकार रहते हुए पूरी की पूरी कैबिनेट लगी थी, योगी जी गए, मोदी जी गए, पूरा केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सब वहीं जमे रहे, लेकिन नतीजा क्या है आपने देखा? तो उससे बड़ा निर्णय आएगा। ऐसे लोग, मानवर काशीराम जी कहा करते थे अपने समाज के लोगों से कि आप लोग जो है अपने समाज को चेतना से लैस करिए, अगर हमारा नेता बिक जाए तो आप दूसरी लीडरशिप डेवलप कर दीजिए। आज आप देखिए राजभर जैसे लोग जो जिनको गरियाते थे, वो जिनकी खिलाफत करते थे, जो कहते थे राजभर को हम आरक्षण दिलाएंगे, दलितों पिछड़ों को हम भागीदारी दिलाएंगे, आज उनकी हैसियत ये है कि वो बोल नहीं सकते हैं, बोल देते हैं बेचारे, उनका क्लास लग जाता है, जातीय जनगणना भी भूल गए। सब भूल गए। उनको केवल ये गणना याद है कि अपने बेटे को कैसे संसद बनाया जाए। एक दुकान जो बलिया में खोले हैं, उनका पार्टी मुख्यालय, एक दुकान उनका दिल्ली में भी कहीं खुल जाए, इसलिए प्रयासरत हैं बेचारे। शटर जो है बताइए, 14 में शटर उनका डाउन हो गया, 19 में डाउन हो गया, अब 24 में जुगत लगाए हैं कि उनका शटर वहां खुल जाए, लेकिन शटर जनता खोलेगी नहीं। उनका बेटा हमारा पुराना परिचित है, हमारा मित्र भी रहा है, और जब से घुटना टेक दिया हमें मित्र कहने में शर्मा रही है, आप जान लीजिए। अच्छा, राजभर बेटे के लिए प्रचार करें तो परिवारवाद नहीं है, और अखिलेश यादव अपने परिवार में टिकट दे दें परिवारवाद है। देखिए, ये जो परिवारवाद की आप बात कर रहे हो, आप देखो हिंदुस्तान की जो राजनीतिक संपदा है, जो राजनीतिक जो पकड़ है या राजनीतिक पदों पर जो कब्जेदारी है, किसकी है? आप बताओ ना। वही ब्रजेश पाठक अगर बसपा में थे तो बहुजनवादी थे, वही ब्रजेश पाठक अगर भाजपा में चले गए तो बढ़ के रामवादी हो गए। तो कहने का आशय है कि ये लोग, योगी जी को ले लीजिए, वहां नाथ संप्रदाय से आते हैं, महंत जो है अवैधनाथ के शिष्य हैं, और उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से पुत्र भी हैं, उसका संप्रदाय अलग है, लेकिन वो सांसद बनने के लिए वो चोला पकड़ लिए हैं, धर्म का चोला भगवा ओढ़ करके पाखंड फैला रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि जनता 10 साल से रोजी रोटी सवाल से दूर थी, अब मोदी नहीं, मुद्दे पर चुनाव होगा। जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, खेती है, किसानी है, पढ़ाई लिखाई है, दवाई है, इस मुद्दे पर चुनाव होगा कि हमारी नौकरी कहाँ है, हमारा